गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 2021 और 22 सेशन में पहली बार आपके सामने में आया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे जो सीबीएसई ने जो रिसेंट चेंजेस किए हैं आपके असेसमेंट पैटर्न को लेके, उसको पर डिस्कशन करेंगे। साथ में सतीश जी होंगे और 2021 और 22 में जो चेंजेस आए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ कोरोना में आप घर में सुरक्षित होंगे और खूब मौज मस्ती ले रहे होंगे और अब पेपरों की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया कि आपके नवंबर में या दिसंबर में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सर बताएंगे कि आपका क्या क्या सिलेबस इसमें सीबीएसई ने डिसाइड किया है। तो उन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना ली जाए कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी है, नॉट ओनली इन अकाउंटेंसी बट सारे सब्जेक्ट के अंदर में। तो एक मोटी पिक्चर अगर हम देखें सर, अगर आप मुझसे एग्री करोगे यहाँ पे कि बच्चों का जो है कि नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होंगे, तो नॉर्मली स्कूल्स के अंदर क्या पैटर्न फॉलो होता है कि 15 नवंबर तक आप अपने सीनियर से जरूर बात करना। जो एक कोविड वाला ईयर का रिजल्ट आया अभी आया था 30 जुलाई को, परसों जो रिजल्ट आया था, उसके अलावा इससे पहले वाले भी कोई सीनियर से बात करना है कि नॉर्मली स्कूल्स में क्या पैटर्न फॉलो होता है कि सर 15 नवंबर तक आप 15 नवंबर तक सिलेबस हो जाता है, 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं इसके अंदर में, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं। देखो आपने सिलेबस किया है नहीं किया वो एक अलग बात है, स्कूल वाले अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है स्कूल के अंदर में और आपको वो एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर देते हैं। फिर आपका रिफाइनमेंट होता है, आप प्री बोर्ड 1 में परफॉर्मेंस डालना होती है, फिर बोर्ड 2 में करते हैं, फिर आप 2-3 उसके बाद पॉलिशिंग करते हैं, उसके बाद आपका बोर्ड में जाके नहीं आप बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग करते हैं, निखर जाते हैं वहाँ पे पॉलिशिंग हो जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 सीबीएसई ने बिल्कुल डिफाइन किया है। आप मान के चलो मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं बताऊं सर एक्चुअली। हाँ जी, आप मतलब एग्री भी हो, मैं चाहूंगा टर्म 2 के लिए आप केवल रिवीजन करेंगे जैसे पहले करा करते थे दिसंबर जनवरी, क्योंकि टर्म 2 में आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि स्कूल वाले भी मैं जहां तक ज़्यादातर स्कूल क्या करेंगे, केवल एक चैप्टर आपका ज़्यादा छूटेगा कि स्कूल भी कंप्लीट करा देगा, क्योंकि नॉर्मल सिनारियो में भी जब आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते थे तो आपके पूरे हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, उसके बाद पूरा आपका सिलेबस 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाता है। इनफैक्ट इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश जो है और जो मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में फिर भी वो 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक स्क्रैच हो जाता था, अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। तो आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है सेम अकाउंटेंसी के लिए भी। और अकाउंटेंसी में आपका एक यूनिट रह जाएगा, या तो किसी स्कूल में एनपीओ छूट जाएगा या कैश फ्लो छूट जाएगा या कहीं पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रह जाएगा या डिबेंचर रह जाएगा। तो अल्टीमेटली यही पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। तो आप मान के चलिए टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का सिलेबस आपको तैयार करना है। टर्म 2 के अंदर में जब सीए के पेपर देते थे बेटा, कभी पूछना अपने सीनियर से, दोनों अटेम्प्ट की तैयारी करता था बच्चा, बिल्कुल दोनों अटेम्प्ट की तैयारी करता था, लास्ट में जाके नहीं एक अटेम्प्ट दे देता था और सेकंड वाले में फिर रिवीजन करता था। सेम चीज यहाँ फॉलो करेंगे हम लोग कि यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 दोनों को साथ लेके चले आप, ठीक है। टर्म 2 के आप 80% सिलेबस को कर लें, एक चैप्टर छोड़ के चलें और आप आगे बढ़ेंगे उसके लिए। तो टर्म मतलब पहले से ही आपने दिमाग में ये पिक्चर बना लीजिए कि आपने टर्म 1 का सिलेबस के साथ टर्म 2 का जितना मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर सकते हैं उतना आप करेंगे। और अगर आपने सोच लिया ना मैं रिलैक्स हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, पहले टर्म 1 दे लेते हैं, पहले फ्री हो जाते हैं टर्म 1 से, उसके बाद टर्म 2 शुरू करेंगे, और टर्म 2 शुरू करेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं 15 दिसंबर को पेपर खत्म होंगे टर्म 1 के, या 20 दिसंबर को खत्म होंगे, या 5 दिसंबर को खत्म होंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू रहेंगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल भी आएंगे, विंटर्स का टाइम होता है, टाइम भी आपको नेचुरल सी बात है विंटर्स के अंदर में आपको मालूम है दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और नींद भी बहुत आती है, रजाई बहुत अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको टर्म 2 का सिलेबस में सब्जेक्टिव आएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ और हर कोई ये चाहेगा कि पेंडेमिक आगे कंटिन्यू ना हो और ख़त्म हो जाए, होपफुली कि बेटर हो सभी के लिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखेंगे। अब अकाउंटेंसी को आते हैं, टर्म 1 के अंदर आते हैं। टर्म 1 के अंदर सीबीएसई ने क्या किया है, अगर आप स्टार्टिंग की गिनती वाली पढ़ाई आप शुरू करेंगे, चाहे एनसीईआरटी उठा लें, चाहे आप ग्रेवाल साहब उठा लें, तो उसके अंदर में क्या पहले एनपीओ का चैप्टर आता था, एनपीओ का चैप्टर नहीं है, आप रिलैक्स हो जाइए। जिन स्कूलों में हुआ भी एनपीओ का चैप्टर बहुत बढ़िया हो गया, हाथ ही निकल गए आपके यहाँ से, बाद में आप रिविजन करते रहना, अभी मत करिए, नहीं आप करके रख लीजिए आप इस चीज को। दूसरी बात हमारे पास आती है, अब पार्टनरशिप में क्या है। पार्टनरशिप समझ लीजिए एक तरह का बैकबोन है पार्टनरशिप के अंदर में कितने चैप्टर्स हैं एक बार बच्चों पार्टनरशिप में बच्चों देखिए, आपके जो पहला चैप्टर फंडामेंटल का है वही सबसे ज़्यादा टेंशन वाला चैप्टर होता है, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल वीक रह गया तो बेटा आपका आगे के दोनों चैप्टर जो हैं वो आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फंडामेंटल को कम से कम 2 या 3 बार करेंगे, और फंडामेंटल में मोस्टली आप लोगों की गलती होती है। सर मैं जानना चाहूँगा बच्चों को जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है, आप थोड़ा आइडिया दिए, या बच्चा एमसीक्यू करे या कंसेप्ट तैयार करे? नहीं, मैं बच्चों आपको ये कहूँगा एमसीक्यू
बेस जो पेपर होगा वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। बिल्कुल सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो हैं वो 50 होते हैं, बट एग्जामिनर ने अगर वहाँ पर एक लाइन और जोड़ दी, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आर, 4 ऑप्शन दे दी 50, 100, 75 या 20, तो बताइए वहाँ आपका आंसर 100 हो जाएगा। बट अंधेरे में मत रहना कि आपको ऐसे सवाल नहीं आएंगे, आपको एग्जामिनर स्मार्टनेस दिखाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, और तभी आप उसको कर पाएंगे जब आपको दोनों प्रोविजंस की नॉलेज होगी। अदरवाइज एक प्रोविज़न को लेके चलोगे तो आपका एमसीक्यू नहीं होगा। और रही नकल करने की बात, बेटा नकल को तो छोड़ देना, भूल जाना आप। बाकी 40 नंबर का सवाल है बेटा, अच्छे बच्चों को डिफरेंशिएट करना है, तो सीबीएसई बहुत, उन्होंने बोला भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन तो वो रखेंगे हाँ। एक एवरेज बच्चे में और एक हाई स्कोरर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट। जैसे सर मैं आज की डेट में एमसीक्यू के ऊपर मैंने बच्चों वीडियो बनाई है, और आपकी वीडियो जरूर देखें सर, अपने चैनल का नाम, हाँ मेरा सतीश अकाउंट क्लासेस के नाम से बेटा चैनल है, और मैंने आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज़ निकाल के लाया था। मैं फंडामेंटल की 2 वीडियो बना चुका हूँ, कंपनी पे बना चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था कि जैसे एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शंस आती है, ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ द अबव, आइदर बी और सी, तो इन सवालों को तो आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आप ये नहीं, आपने कहा कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, और आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, नीचे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, आपने देखना ना दाएं देखना ना बाएं देखना, आपने परपेचुअल एग्जिस्टेंस पर राइट कर दिया जबकि आंसर था ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों वहाँ आप गलत हो जाओगे। आपको सारे जो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव का क्वेश्चन है उसको एमसीक्यू को आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं एमसीक्यू के। इसका मतलब सर एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाई स्कोरर बच्चे हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज। सर देखिए एमसीक्यू में ये है ना, देखना पड़ेगा पूरी परफेक्ट नॉलेज। सर देखिए एमसीक्यू में ये या 1 है या 0 है, आधे नंबर का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। अगर बच्चे को पहले 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता था, कैपिटल बनाता था, वो एडजस्टमेंट तक नहीं पहुंचता था, तो आई थिंक बोर्ड 8 में से 5 नंबर उसे दे देता था। अब यहाँ 5 में से या तो 1 है या 0 है, या हीरो है या 0 है। बिल्कुल, हीरो और जीरो, हाँ हीरो बनेगा या 0 बनेगा वो। बिल्कुल। तो सर पार्टनरशिप के अंदर बेटा आप लोग देखेंगे तो पार्टनरशिप के अंदर में आपके इन्होंने टोटल जो चैप्टर हमारे पार्टनरशिप बनते हैं 6 चैप्टर बनते हैं। तो रिटायरमेंट, डेथ, जैसे विवाद साहब ने अलग कर दिया, रिटायरमेंट, डेथ और डिजुलेशन, वो आपके टर्म 2 में आएंगे। तो आपका फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो वेटेज है वो सर एक बार सर्कल कर दीजिए, 18 मार्क्स की हो गई सर। वो टोटल हमारी पार्टनरशिप 30 मार्क्स की आती है, तो 18 मार्क्स उन्होंने यहाँ रखे हैं टर्म 1 में और 18 मार्क्स वहाँ पे रखे हैं। और एमसीक्यू आपका 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट्स का होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? होपफुली 40 मार्क है, 40 क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं जो भी आएगा। सीबीएसई जहां तक हम समझते हैं इंडिपेंडेंस जैसे पहले सारी चीजें डिक्लेयर कर देगी। बट सर एक चीज बताइए, बच्चा अगर यहाँ से पूछे कि इसमें फंडामेंटल की वेटेज कितनी होगी, या चेंज इन पीएसआर की वेटेज कितनी होगी, एडमिशन की वेटेज कितनी होगी? ये पैकेज डील है सर, ये पैकेज डील है, इसमें कोई अलग अलग बाइफिकेशन, ये पूरी यूनिट की वेटेज सीबीएसई ने दी है। ओके, ऐसा होगा नहीं, हो सकता है एडमिशन का 18 का पूछ रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी को मिलेगा करीब करीब। आप बांटना चाहो तो कह लें भैया सबका साथ सबका विकास 6-6 रुपए बांट लेते हैं सर। ये मेरी अपनी सोच है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये 4, 8 और भी कॉम्बिनेशन। सर देखिए मैं कहता हूँ 8 नंबर का एडमिशन में से पहले आता तो मैं ऐसे एडमिशन को 8 देता हूँ, चेंज इन पीएसआर को मैं 4 देता हूँ, 8 4 12, 6 वहां दे लेते हैं, 6 वहां दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, 4 यहाँ से आ जाए, 8 यहाँ से आ जाए, तो आपको इन चीजों के लिए तैयार होना है। अब सर ये बताइए कि इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यू में आपके जो ये डिसाइड किया गया कि सिलेबस में क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखो सर एमसीक्यू तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन नहीं जानता कौन बनेगा, ये तो हाँ दूसरा वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स। अब देखो सीबीएसई का आने दीजिए एक बार जरा, सैंपल फॉलोइंग भी हो सकता है, असर्टेशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी अगर हो सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ओएमआर वाली शीट वाला कंसेप्ट बन रहा है, तो ओएमआर के अंदर में तो आपको बबल करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आते हैं, क्योंकि इतने जेई के एग्जाम देखे हैं, नीट के एग्जाम देखे, सब में यही होता है सर। क्योंकि सर अभी जो आपको याद होगा 2019 के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जयपुर में हुआ था, तो वहां पर सभी तरह के क्वेश्चन बने थे, ट्रू फॉल्स भी बने थे, मैच द फॉलोइंग भी बना था, फिलिंग द ब्लैंक भी बना था, और एमसीक्यू भी बना। बिल्कुल, तो आज वो बच्चों के बड़े काम आएगा, आज बिल्कुल काम आएगा। और किसी को चाहिए भी तो सर अपना नंबर आप दे दीजिए बच्चों को, बच्चे व्हाट्सएप करके आपसे ले भी सकते हैं। मैं तो एक कहूँगा एक बार उनको नंबर लिख के दीजिए अपना, हाँ, ताकि अगर किसी को चाहिए वो क्वेश्चन चाहिए तो आपको सर के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। सर का नंबर नोट कर लीजिए सर एक बार बच्चों, ये नंबर एक बार 9560588059। बेटा जो कैपेसिटी बिल्डिंग का जो बुकलेट था, जो वहाँ पर एमसीक्यू बनाए गए थे, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, नहीं तो अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर इसका लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव के थ्रू। व्हाट्सएप पे दे देना ताकि आप कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं, बेटर होगा सर। अब सर आप ये बताइए, अब जैसे ये सवाल, जैसे मैंने फंडामेंटल का एक सवाल डिस्कस किया, आप कैसा सवाल कहते हैं? और सर गुडविल के अंदर आ सकता है सवाल, गुडविल बन जाएगा, चेंज इन पीएसआर के अंदर बन जाएगा सवाल,
सवालों का तो कोई अंत ही नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो फंडामेंटल के बताते हैं आपको, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर में क्वेश्चन आता है गारंटी कौन दे सकता है, क्या इंडिविजुअल पार्टनर दे सकता है क्या, ठीक है, या ओल्ड पार्टनर्स देंगे हमारे पास, ठीक है, या एनी वन ऑफ द पार्टनर दे सकता है क्या हमारे पास, मतलब कि 2 पार्टनर दे लें, 4 पार्टनर है तो एक को गारंटी दी जा रही है, 2 दे सकते हैं गारंटी, 3 दे सकते हैं या 1 दे सकता है, क्या हो सकता है हमारे पास, या नन ऑफ द वो क्या आएगा, या फर्म गारंटी दे सकती है। तो ये 4 ऑप्शन बना के सवाल पूछा कुछ देखते हैं, एक बार सैंपल पेपर आ जाए। हाँ, किस तरह का वो थोड़ा बेटर रहेगा, केवल एक पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे जैसे सतीश जी ने भी कहा कि अगर आपकी स्कूल में पार्टनरशिप चल रही है तो आप भी कोशिश करना, सर को बोलो सर आप हमें पार्टनरशिप पूरी करा दो, मतलब 1 यूनिट तो ऐसा रखना है कि आधा इधर का ना इधर का रहे ना उधर का रहे, खत्म करके नहीं अपना काम करो। मैंने भी सेम चीज फॉलो करी है ताकि टर्म 2 में खाली रिवीजन कर पाऊं। में पता लगा मैं तीनों किताबें खोल के दोबारा बैठा हूँ, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। समेटना बहुत जरूरी है सर। मैं हमेशा अब देखिए सर, एडमिशन में आपको चेंज इन PSR के ऊपर क्वेश्चन या सैक्रिफाइस रेशियो के ऊपर आपको 1 मार्कर का सवाल बना देगा। प्रैक्टिकल के लिए आप तैयार रहिए, सर ने बताया है आपको वो 2019 की कैपेसिटी बिल्डिंग के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अग्रवाल साहब हैं, गोयल साहब की बुक है, हमारी शर्मा जी की बुक है, सबकी पीछे की बुक है, आप सब एक्सरसाइज मिल जाए। MCQ तो आप दिल खोल के करिए, लेकिन पहले कंसेप्ट रट्टा मत मारना MCQ। अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन मिले, आगे आएंगे सर अकाउंटिंग फॉर शेयर्स के ऊपर आएंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर की 20 मार्क्स की वेटेज होती थी, तो 12 मार्क उन्होंने यहाँ रखे। देखिए एक चैप्टर की 12 मार्क की वेटेज, यहाँ कह सकते हैं इंडिविजुअल वेटेज, यहाँ इंडिविजुअल वेटेज। हाँ, ये महंगा चैप्टर, अगर आपने छोड़ दिया तो महंगा चैप्टर है ये। 12 मार्क का चैप्टर है, और उसका छोटा भाई 8 नंबर वो बिछड़ के नहीं टर्म 2 में चला गया। टर्म 2 में हाँ, पहले साथ चला करते थे भाई, आज अलग हो गए हैं। चलो कोविड ने बहुत कुछ खोया है, मतलब कोविड बहुत कुछ खोया सभी लोगों ने। तो 12 नंबर का एक सिंगल चैप्टर आपकी वेटेज रखता है, तो बहुत अच्छे करिए। सर ने इसकी थ्योरी की बहुत अच्छे MCQ बनाए हैं। हाँ बेटा, मैंने कंपनी अकाउंट से ऊपर 2 वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे MCQ मिलेंगे। वहाँ पर मैंने वो MCQ भी शेयर किए हैं आपके साथ जो CBSE ने लास्ट 2 ईयर्स में पूछे थे, और जो मैंने ये CBSE जो मैंने क्वेश्चंस आपके MCQ के पिक किए हैं वो गोयल साहब की बुक में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसमें से पिक किए हैं, और सीरियल नंबर भी वही है जो गोयल साहब की बुक का बैक एक्सरसाइज का है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो 12 मार्क का है अकाउंटिंग फॉर शेयर, इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर आते हैं। पार्ट बी और पार्ट सी में आपको थोड़ा बता दें, देखो यहाँ आप देख रहे होंगे एक और की ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ ऑप्शन होती है, वहां पे भी आप लोगों को पहली बार MCQ कर देंगे, पता नहीं सभी के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए। तो पार्ट बी के करने हैं आपको। हम लोग नॉर्मली नॉर्दर्न इंडिया में हम जनरली बात करें, हम लोग या ऑल ओवर इंडिया बात करें, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पार्ट बी ही कराते हैं, पार्ट सी कम कराते हैं। हाँ, करते ही पार्ट बी के ही अटेम्प्ट करके आएंगे आप बेसिकली। कहीं ये मत करना बच्चों की कंप्यूटराइज वाले आप पढ़ो ही ना, और क्योंकि सबसे बड़ी आपके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सर प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, हम ग्रेवाल साहब के हिसाब से चलें, किसी के हिसाब चलें। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, और चैप्टर आपका 4 है। चैप्टर 3 और 5 जो है वो आपका टर्म 2 में चला गया है, यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका टर्म 2 में शिफ्ट हो गया है। अभी आपको नाम भी और लग रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, नहीं उनको तो पता लग गया होगा जिन्होंने कर लिया सर। हाँ, बट उनके लिए तो है कि वहाँ इसकी वेटेज उन्होंने 10 मार्क्स की रखी है, बाकी 10 मार्क्स के अंदर में इन्होंने 2 चैप्टर रखे हैं। अब सर कई बार बच्चों को लगता है सर इतना बड़ा रेशो का चैप्टर है, 15 रेशो है, इतने सारे 100 सवाल हैं, 4 नंबर के लिए। ग्रेवाल साहब में 400 क्वेश्चन है, सॉल्व अनसॉल्व मिलाकर। तो बताओ बच्चा कहता है कि अगर मैं 4 नंबर के लिए इतनी मेहनत करूं, मैं 12 नंबर को इसमें कितनी मेहनत कर लेता, इतना ज्यादा। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है सर, 10 नंबर, क्योंकि एक ही सर बूंद बूंद से क्या सागर बड़ा सागर बनता है, तो वो बहुत जरूरी है। तो अब सर थोड़ा सिलेबस में सर इनर डिटेल इनको बच्चों को दे दीजिए जरा एक बार सर, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैं चाहूँगा एक बार। और 10 मार्क का सर प्रोजेक्ट वर्क होगा इनका। प्रोजेक्ट वर्क में बता देते हैं आपको, स्कूल वाले यहाँ पे गाइडलाइन जरूर देंगे, लेकिन अभी CBSE से भी और क्लियरिटी आ जाए इस चीज़ के अंदर में कि मतलब ये जो 10 नंबर का नहीं, ये जो 10 नंबर का आपकी जो पहले हमारा 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क होगा, ये नवंबर दिसंबर में होगा या टर्म 2 में होगा? एक्चुअली में इवैल्यूएट यहाँ पे भी होगा, लेकिन फाइनल जो इवैल्यूएशन होगा वो लास्ट में ही होगा। ओके, अभी क्लियर आ जाएगा कि कोविड का क्या सिचुएशन रहता है, कि एग्जामिनर आएंगे स्कूल में एग्जामिनर की, या ऑनलाइन ही होगा जैसे इस बार हुआ था, वो बाद में होगा, लेकिन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यहाँ कंप्लीट हो चुका होगा। आपको रेशियो के ऊपर टीचर प्रोजेक्ट देता है, तो आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसमें आधा काम यहाँ कर लेंगे, आधा काम मतलब जैसे सेगमेंट वाला होगा, A सेगमेंट बढ़िया है, B सेगमेंट बढ़िया, जिस तरह का जो CBSE ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है सवाल उस तरह का है। तो यहाँ रेशियो का बना लेंगे, और वहाँ पे कंपैरेटिव का बना लेंगे, कैश फ्लो का बना लेंगे, उसके कंट्रीब्यूशन के अंदर। मतलब यहाँ पर आप कहते हो कि यहाँ पर बच्चा किसके ऊपर बनाए, रेशियो के ऊपर प्रोजेक्ट बना ले, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अंदर में फिर दोबारा इवैल्यूएट होना है,
प्रोजेक्ट तो एक ही बनाना है, उसके अंदर में उसका और एनालिसिस वाला वर्क कर ले या उसके अंदर कंपैरेटिव बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपैरेटिव थ्योरी और में प्रैक्टिकल दोनों में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मेरी इतनी सोच है कहती है, बाकी इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए अलग से आएंगे एक्चुअली हम लोग। तो आपका क्या क्या यूनिट है इसके अंदर में, ये आप सतीश एक बार आप बताइए बच्चों को कि पार्टनरशिप में क्या क्या है। हाँ देखिए बेटा, सबसे पहले पार्टनरशिप के फीचर्स, मतलब आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, आप ये चीज़ पढ़ते नहीं हैं। सर एक बात मैं आपको रोकना चाहूँगा बेटा, मैं आपको एडवाइस करूँगा, सतीश जी तो बहुत ज़्यादा एडमायर हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी अकाउंट्स की हमेशा इग्नोर किया था, लेकिन अब एनसीईआरटी ले लेना। हाँ अब सर एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस को कौन और उसके पीछे भी हाँ खरीदेगा, जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में जो खरीदेगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में बेटा आपके पीछे ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, हर चैप्टर के साथ दिया है, वो एक बार रीड जरूर कर लेना। और हो सकता है कि मैं भी इसके ऊपर आपके ऊपर सवालों की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। एनसीईआरटी के लिए सर स्पेशली बच्चों को एनसीईआरटी बड़ा फोकस करना है। बीएसटी में करते हैं वैसे आप अकाउंट्स में भी आप एनसीईआरटी का मार्केट से जरूर परचेज कर लें सर। तो बच्चों देखिए, ये सिलेबस है, इसमें आपके पास ये सिलेबस की पीडीएफ भी आ गई होगी, आपके स्कूल टीचर्स ने आपको व्हाट्सएप पे दे दी होगी। और सेम अभी इस चैप्टर के अंदर तो जो सालों साल से चलता आ रहा है वही सिलेबस है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। आपको ये चैप्टर गो थ्रू करना है, अच्छे से करना है। ये नहीं कि मैं ये कट गया, ये आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आएगा नहीं आएगा। आप देखिए पूरे सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए। आपको जो ये नोट लिखा हुआ है आप इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बेटा। जो ये नोट लिखे गए हैं, नोट्स के ऊपर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन आपसे 1 नंबर में पूछ लिया, 1 मार्कर में पूछ लिया कि इंटरेस्ट लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, या आपको ऑप्शन दे दी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर डीड साइलेंट है तो 6% होगा। देखिए डीड के बारे में कहाँ लिखा है, ये देखिए, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये जो थ्योरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेटा अकाउंटेंसी की थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। अभी तक पूछा नहीं जाता। बट बेटा आपको मैं ये बताता हूँ, अगर आपको थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी आप एमसीक्यू अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, और आपने जो मेरी एमसीक्यू की वीडियो है उसमें भी देखिए, मैं एक एक आइटम को आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ और रिकॉल भी करा रहा हूँ। अब रवि सर आप बताइए कि इसमें और बच्चे को क्या करना है। मेरा जो एक बात है मैं भी बता रहा हूँ रवि सर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे तुम्हारी गलती, मेरा फेवरेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तुम लोग गलत करोगे, हर बार गलत करोगे, इतनी बार गलत करोगे, बट पेपर में ठीक करके आओगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप एक तो इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। ये बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स में ही पूछा जा सकता है। और पर एनम वर्ड आप वहाँ देखते नहीं हो, अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ तो आपको पूरे पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, आपको पूरे साल का निकालना है उसके अंदर में। और यहाँ पे टॉपिक्स आपके देखिए बेटा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीएनएल प्रिपरेशन अकाउंट हो गया आपके पास, ठीक है। और पास एडजस्टमेंट के अंदर देखो बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आती है बेटा, सिलेबस में नहीं है, अननेसेसरी। हाँ अननेसेसरी बच्चा के अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है तो आपको नहीं जाना। अब आते हैं हम लोग गारंटी प्रॉफिट का टॉपिक है यहाँ पे। फिर आते हैं गुडविल। गुडविल में आपको तीनों मेथड्स के ऊपर ध्यान देना है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कटा है आपका, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर में। उसके अंदर में ये देखो इंपॉर्टेंट यहाँ दिया हुआ है, जैसे सतीश जी बता रहे हैं, रेज एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड। मैं यहाँ से चेंज करता हूँ सर, रेज एंड राइटिंग ऑफ गुडविल वो एक्सक्लूडेड है यहाँ पे, जो बताया इन्होंने सीबीएसई के अंदर में। और हाँ ये बात ध्यान रखना है कि बुक्स के अंदर हमारा गुडविल रिटर्न, रेज और रिटर्न वाला है, वो आपने नहीं करना है। तो वो कटा हुआ है आपका सर, इसमें अंडरलाइन कर दीजिए आप। सर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हमारा गुडविल इज टू बी एडजस्टेड, ये हो गया हमारे पास। नोट रेजिंग के ऊपर डब्बा लगा दो, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करनी है। तो उसके बाद उसको आगे लेकर चलते हैं सर जरा एक बार जरा। तो उसके बाद चेंज इन पीएसआर है, चेंज इन पीएसआर के अंदर में, और एडमिशन के अंदर बता देता हूँ आपको, आपकी रिटायरमेंट के अंदर में आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट कट गई है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक होता था, वो निकल गया। लास्ट ईयर भी कोविड में वो टॉपिक हटा दिया गया था, तो सेम यहाँ पे इन्होंने इस टॉपिक को यहाँ हटा दिया है। तो चेंज इन पीएसआर में आपको क्या करना है, ये टॉपिक हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं चेंज इन पीएसआर के अंदर में आपको। तो वहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, सेक्रीफाइस करो सर, अंडरलाइन करो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व जिनको माता रानी की 9 आइटम बोलते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। अब कहेंगे सर एमसीक्यू में कहाँ से बैलेंस शीट आएगी, लेकिन उस आइटम का इफेक्ट कैसे बैलेंस शीट में आएगा। जैसे स्टॉक बैलेंस शीट में पुराना 50,000 दे रखा है,
हाँ। इंक्रीज बाय 10,000 है 10,000, हाँ। तो नई balance तो sheet नई में- आइटम क्या होगी? नई balance sheet में कितने आफ्टर का शेयर में नई आइटम कितनी होगी? 60,000 रुपये ऐसा आएगा। तो पूछा जा सकता है सर, ऐसे पूछा जा पूरी सकता है। बैलेंस शीट तो बनाने का लॉजिक ही नहीं है। एक आइटम को उठाया उसने रिवैल्यूएशन के, उसने ये पूछा कि भाई रिवैल्यूएशन में क्या आएगा और ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। मान लो उसने बोला कि स्टॉक इज डेप्रिशिएटेड बाई 10% और स्टॉक आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ 1 लाख रुपए, तो पूछेगा 10,000 रुपए और 90,000, एक ऑप्शन दे दिया, या दे दिया उसने 20,000 रुपए या 1,10,000 रुपए, ऐसा कुछ वो ऑप्शन दे ऐसा सकते। ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो बच्चों जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। सेम चीज़ें आपके रिपीट होंगी यहाँ पे। आपके एडमिशन और पार्टनर में भी, आपको क्या करना होता है, रेशियो निकालनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ, देखो गुडविल वहाँ भी था, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ट्रीटमेंट रिजर्व, एवरीथिंग इज सेम। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये डाला गया कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया ये सर। आगे बताएं बच्चों को सर, टर्म 1 के अंदर में बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसमें जैसे हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। बिल्कुल सर, बताइए आप। डेफिनेशन की एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस व्हेन चेंज इन PSR, व्हेन अ पार्टनर एडमिट, व्हेन अ पार्टनर डाई और रिटायर। क्योंकि बेटा कई बार ये सवाल रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आप 2015 का भी सैम्पल पेपर देख लीजिए, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर आपको सवाल MCQ का बनता ही बनता है। बिल्कुल सर, मैं एग्री करूँगा। बाकी शेयर्स के बारे में बताइए सर। शेयर का चैप्टर कराए रहे हैं, 12 नंबर की चैप्टर हुए हैं, लेकिन सर यहाँ पे देखो बड़ा ध्यान देने वाली बात है, अब थ्योरी के अंदर में जो चीज़ें पूछी जाएंगी हमारे से। सर देखो थ्योरी में टाइप ऑफ शेयर कैपिटल तो सबसे मस्ट है, ऑथराइज्ड। आप बेटा वीडियो देखिएगा, जैसे ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल बहुत ही हॉट केक आइटम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वो तो सर इन्होंने भी पढ़ लिए होंगे, बट बेटा बच्चों आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थ्योरी को ढंग से पढ़ना है। अब सर एक चीज़ बताइए, इसके अंदर जैसे हम ये काम कर रहे हैं, क्या 1% कंपनी हमारे सिलेबस में है कि नहीं है थ्योरी? सर 1% कंपनी छोटी छोटी चीज़ें सर, ये बहुत इन्होंने यहाँ दिया नहीं है तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपनी के अंदर में आपका फिर भी आप करिए, क्योंकि इन्होंने बताया कि शेयर एंड शेयर कैपिटल नेचर एंड टाइप्स हो गया हमारे पास, ये इन्होंने पूछा, तो थोड़ी बेसिक चीज़ें कवर कर लो तो बेटर है। हाँ, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ वो नहीं है, क्योंकि थोड़ा बेसिक है, ये कवर कर लिया जाए। और एक चीज़ और याद रखना बेटा, जो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एडवांस है, ये सिर्फ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं आएगी। जैसा कि कॉल्स इन एरियर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और कॉल एडवांस के ऊपर है 12% पर एनम, और ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की टेबल F में। अगर आपने आर्टिकल में ये रेट गिवन नहीं होगा तो बच्चों इस पर बहुत ज़्यादा एग्जामिनर सवाल पूछता है। और इवन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एडवांस का बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोजर आता है, ये सवाल भी आपका जो हमारी बुक नंबर 3 है उसके अंदर भी आ जाता है। और आप पेपर उठा के देखिए, 5 पेपर भी उठा के देखेंगे, 5 पेपर में आपको 3 में ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, वो कोरिलेट हो जाएगा। ई सॉप हो गया, स्वैप हो गया, देखिए ये पहले थ्योरी इग्नोर होती थी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, और ये तो आप टॉपिक करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताया आपको, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर रेशियो ऑफ शेयर एज वेल एज डिस्क्लोज इन द बैलेंस। आइए सर पार्ट बी पे आइए। पार्ट बी पे आ जाइए। पार्ट बी के अंदर में आपके क्या है, पहला है चैप्टर 1 है, इसके अंदर हम याद करते हैं, फॉर्मेट आपको याद करना होगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, वो हम तरीके बताएंगे। हाँ, वो आप जरूर देख सकते हैं, हमारे वीडियो के लिंक पे भी जाके देख सकते हैं, हर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी हमारे पास है, तो वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के अंदर में और बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट दोनों चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे मेजर हेडिंग और आपको सब हेडिंग याद करनी है। क्यों सर? सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जैसे हमारे सिलेबस में लिखा है कि मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, यहाँ पर कोई जैसे कैलकुलेशन तो नहीं आएगी निकालने के लिए, जैसे P&L में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या सैलरी वेजेस निकालने तो नहीं आएगी ना? उससे क्या क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल जरूर करें जो ग्रेवाल साहब की बुक में ले रखे हैं, जी पूछे जा सकते हैं। वैसे मेजर है वो है, कैलकुलेशन के बारे में कभी नहीं कहा गया, क्योंकि सर सिलेबस में हमारे लिखा है कि मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग, वहाँ तो ये चीज़ लिखी नहीं गई कैलकुलेशन ऑफ आइटम की जो है। थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए भी आप कर राइट। हाई स्कूल है ना वो जरूर करें। उसके बाद आपके पास आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आएगा आपका, जिसके अंदर रेशो है, जैसे बता रहे थे कि इसके अंदर बहुत सारे रेशोज हैं, तो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशोज हैं हमारे पास, लिक्विडिटी रेशो और आपके क्या हो गई सर, और ये भी सर एक्चुअली पुरानी पीडीएफ हमने उठा ली है एक्चुअली, तो रेशो बच्चा ये ना सोचे कि मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी है इसमें खाली 2 रेशो दे रखी हैं, नहीं, हाँ 2 क्लियर कर दिया है। हाँ, हाँ। बाकी 2 रेशोज की कैटेगरी जो है टर्नओवर रेशोज, हाँ तो यहाँ लिख देते हैं ना, हम लिख देते हैं। आप लिख दीजिए सर एक बार, टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी आएंगी, कभी इस पीडीएफ को आप कंक्लूसिव मान लें। इसे मैं एक्टिविटी रेशियोज के नाम से डाल देता हूँ, एक्टिविटी रेशो और एक प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी है एक्चुअली। देखो गलती किसी से भी हो सकती है, सीबीएसई इमीडिएटली हैज टेकन दिस करेक्शन फॉर दीज थिंग्स।
तो 15 रेशो बनेंगी इस कैटेगरी के अंदर। टोटल बेटा निकालते हैं तो 15 रेशो याद रख लीजिए, 15 रेशो 12 नंबर, 15 रेशो 12 नंबर, 15 रेशो 12 नंबर। ये ध्यान रखना है कि हर रेशो का सवाल पूछ लेगा ज़्यादातर, क्योंकि एक नंबर क्या है ना सर, कोई एक रेशो के 2 सवाल ना पूछ के सबको कवर करने की सबको कोशिश कवर करेगा। करते हैं, हाँ। तो ये चीज़ है आपके, कंप्यूटर अकाउंटिंग करनी नहीं है सर। पार्ट बी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, बच्चों को थोड़ा आइडिया रहेगा क्या है। किस सेंस में सर? थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि पार्ट 2 को बच्चों को करके तो रखना ही रखना है। देखो फिर कब करेगा बच्चा, नहीं तो पार्ट 2 से नहीं चलेगा। पार्ट 2 नहीं, टर्म 2 बेसिकली। अच्छा, टर्म 2। अभी तो हम भी लोग सर धीरे धीरे हैबिचुअल होंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो ये टर्म 2 आ गई, देखिए ये देखिए, एक साल में 2 हो गई एच में है। CBSE ने कहा एक बार भी एग्जाम ले लिया और आपसे 2 लेना चाहती है। चलिए कोई बात नहीं, ये कॉलेज वाला सिस्टम ही चालू हो गया सर एक तरह से। पार्टनरशिप के देखिए आपके रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपके 10 मार्क्स के आ गया सर, यहाँ सॉरी 12 मार्क्स का आ गया हमारे पास सर। ये चलो हो गया सर, हो गया सर 12 मार्क्स का आ गया। 10 मार्क्स का आपके एनपीओ देखिए, फिर से एक बड़ा चैप्टर विराट कोहली टीम का समझ लीजिए, सिंगल चैप्टर जो 10 नंबर का है, और अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर 8 नंबर का है। तो मैं चाहूँगा ये चैप्टर साथ साथ ही निपटाते चले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी है 10 मार्क का, ये है हमारे पास। फिर ऑप्शन है 40 मार्क का है। टर्म 2 के लिए बाद में भी बहुत डिटेल में आएंगे, तो लेकिन आप मैक्सिमम जितना कवर कर लेंगे पहले आपके लिए बेहतर रहेगा। सर कुछ और कहना चाहेंगे बच्चों? नहीं बच्चों, बस अब आप अपनी युद्ध स्तर पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और सब्जेक्टिव के साथ आप एक ये टारगेट बनाइए कि मुझे रोज़ के या अल्टरनेट डे पे मुझे 15 MCQ रोज अल्टरनेट डे पे करने हैं। सिर्फ 15, मैं ज़्यादा नहीं कहता, सिर्फ 15 MCQ। बिल्कुल 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 एग्री करते हैं सर। ये आपकी बुक्स में भी हैं, आपके पास जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो उसकी एक्सरसाइज के पीछे हैं। बट बेटा मैं आपसे ये कहूँगा कि बुक्स के ऊपर निशान मत लगाना ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि आपने बाद में रिवीजन करना है। आप एक पेपर उठाइए, पेपर में पहले 15 क्वेश्चन उठाइए, उसमें ऑप्शन A B C D या मैच द फॉलोइंग जो भी है वो पेपर में लिखने के बाद वो बैक एक्सरसाइज में चेक कर लीजिए। बुक पे निशान मत लगाइए, क्योंकि जब बात कई जो सवाल गलत होंगे अगली बार फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आपके आंसर सामने होंगे, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा और आपकी नॉलेज घटती चली जाएगी। चलिए सर, आई थिंक सो क्लियर है। राइट ठीक है सर, थैंक यू बेटा। तो बच्चों इसी के साथ हम यहाँ का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू बेटा, आपको उसको एड्रेस करेंगे हम लोग। थैंक यू बेटा। हाँ थैंक यू सर।